मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं भी आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक स्त्री जातक जिसकी की शादी हो चुकी है, विवाहित स्त्री जातक की कुंडली पर विचार करेंगे, जो शादी हो जाने के बाद नरक तुल्य जीवन जैसा महसूस कर रही है। क्या है उसकी कुंडली में? उसकी कुंडली में लगन का स्वामी नीच राशि में है। किसी भी कुंडली में आपका लगन किसी भी लगन का हो, अगर लग्नेश नीच राशि में हो तो लग्नेश सन का प्रतिनिधि करता है। दूसरा, सुख का भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। आपकी कुंडली में कोई भी सुख का भाव हो, अगर वो नीच राशि में है तो सुख की आशा करना निरर्थक है। उसके बाद है गुरु। कन्या जातक के लिए गुरु विवाह का कारक है और दाम्पत्य सुख में मददगार है। वैसे तो शुक्र भोग विलास का कारक है, गृहस्थी का कारक है, लेकिन कन्या जातक के लिए गुरु का भी शुभ बलि होना अच्छा है और गुरु नीच राशि में है। दर्शकों, हमारे पुराण बताते हैं कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में हो, नीच राशि में हो, तो वह संतान और विवाह के सुख के लिए अशुभ बन जाता है। हरिवंश पुराण में यहां तक कहा गया है कि पितरों का पूर्व जन्म के कर्मों का, पाप कर्मों का परिणाम स्वरूप गुरु नीच राशि में या शत्रु राशि में या अशुभ स्थान पर आता है तो इसको पूर्व जन्म का फल कहा जाता है। तो जातिका के पूर्व जन्म में इस प्रकार के फल रहे होंगे। तो विचार करते हैं जातिका की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, जातिका का जन्म 2 नवंबर 1985 कृष्ण पक्ष 5 आद्रा चरण 1 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। वृषभ लगन की 4 डिग्री 53 मिनट है और द्वितीय भाव में चंद्रमा 8 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में कन्या राशि में मंगल 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र नीच राशि में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। लग्नेश नीच राशि में है। छठे भाव में तुला राशि, तुला राशि में सूर्य नीच राशि में है और 16 डिग्री और केतु के साथ 15 डिग्री है। सूर्य और केतु साथ साथ है, शापित कुंडली बन गई। सूर्य और केतु की जब युति हो जाती है या प्रभाव हो जाता है, सूर्य पीड़ित हो गया, नीच में हो गया और फिर केतु का ही प्रभाव हो गया, शापित कुंडली बन गई। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में शनि 4 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध वहीं पर 8 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में नीच राशि में गुरु है, 14 डिग्री 56 लेकर के मिनट विराजमान है। और द्वादश भाव में राहु मेष राशि में प्रबल पितृदोष माना जाता है। राहु अगर अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो तो प्रबल पितृदोष माना जाता है। यह ग्रह की स्थिति रही। अभी जातिका की महादशा, शनि की महादशा चल रही है, जो 26/3/17 से 25/3/36 तक होगी। शनि 10वें भाव का स्वामी है लगन में और 9वें भाव का स्वामी है। ग्रह स्थिति के हिसाब से शनि की दशा ठीक चल रही है, अच्छी होगी। अभी दर्शकों, वृषभ लगन के स्वामी शुक्र हैं, तो जरूरी बात है शरीर उनका अच्छा मजबूत होगा, गठन अच्छा होगा। शरीर और सुंदरता का प्रतीक होता है शुक्र, तो इसलिए सुंदरता में कोई कमी नहीं होगी, मजबूत होगा। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की ऐसी प्रवृत्ति होती है, गंभीर स्वभाव होता है। ऐसे बच्चे थोड़ा सा बोल करके उसका सारा बहुत कुछ हो जाता है और ऐसे बालक किसी भी काम को करने के में योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। लग्नेश शुक्र नीच राशि में है, लग्नेश शुक्र नीच राशि में है, पंचम भाव में नीच राशि में हो गया। शिक्षा संतान के पक्ष में परेशानी, कठिनाई और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है उच्च दृष्टि से, तो अपनी जरूरत के मुताबिक धन भी कमा लेता है, हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव माता और सुख का भाव है, मकान बुद्ध मकान का घर का भाव है। और सूर्य छठे भाव में नीच राशि में चला गया। नीच राशि में शत्रुओं से दबता नहीं, साहसी है लड़की, क्योंकि छठा भाव शत्रु का है। शत्रु उसको परेशान करते हैं लेकिन साहसी है। ऐसे बालक को ना तो घर में चैन है ना बाहर चैन मिलता है और खर्च भी अधिक हो जाता है। क्यों? सूर्य उच्च दृष्टि से देखता है, खर्च भी अधिक हो जाता है।
पिता के पक्ष से परेशानी आती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और सूर्य यहां पर नीच राशि में हो गया और केतु के साथ हो गया, पीड़ित हो गया। तो सूर्य का पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, उसकी आत्मा को तकलीफ होती है और पिता के पक्ष में परेशानी आती है। और पंचम भाव का स्वामी है तो माता का भी स्वभाव उसके अनुकूल नहीं होता और घर में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव धन के भाव में है, अपने पराक्रम से धन की स्थिति को संभाल कर रखता है। पैतृक संपत्ति इसको नहीं मिलती, नेत्रों में रोगी होते हैं, बालक सुंदर होता है, धन की कमी तो नहीं होती पर फिर भी काम चल जाता है। बहन भाई से मन मुटाव भी ऐसे बालक का हो सकता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। मंगल ने ही तहलका खराब कर दिया, मंगल ने ही इस स्त्री की, इस कन्या की, कुछ भी बोलो, क्योंकि विवाहित है और मंगल सप्तमेश का प्रतिनिधि करता है। मंगल सप्तमेश है और मंगल द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव सहवा सुख का भाव है, पति के साथ सहवा सुख का भाव है। मैंने आपको हमेशा बताता हूं सप्तम भाव पति का होने का बताया गया और द्वादश भाव अगर उसका ठीक नहीं होगा तो पति के साथ सहवास सुख नहीं होता, तो उसका निरर्थक है विवाह होना। तो द्वादश भाव में राहु है, मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, मंगल राहु जैसा प्रभाव देगा। मंगल भूल जाओ सप्तमेश को, यहां पर सप्तमेश उसका राहु जैसा प्रभाव देगा, ऐसा मान करके आप सोचो कि मंगल जो है राहु बन गया और राहु जैसा प्रभाव देगा। जो आचरण राहु का है वही आचरण उसके पति का हो जाएगा। संतान के पक्ष में कष्ट होगी, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी राहु जैसा आचरण देगा। शिक्षा के पक्ष में रुकावट होगी, धन का खर्चा होगा और जीवन में चतुर्दृष्टि से भाव को देख रहा है, आमदनी थोड़ी सी कम होगी और अपनी राशि को देख रहा है, खर्च अधिक होगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। धन और विद्या संतान के पक्ष में शुभ है, लगन को देख रहा है, बुद्धिमान है, ऐसी बालिका बहुत ही समझदार है, बुद्धिमान की धनी है, बुद्धि योग से अपना धन को कमाएगी और अपना सम्मान प्राप्त करेगी, बहुत सम्मान प्राप्त कर सकती है ऐसी जात का। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों कन्या जातक के लिए शुक्र के साथ साथ गुरु भी बलवान शुभ स्थिति में होना जरूरी है, तो विवाह का कारक, विवाह के सुख देने में गुरु का बहुत योगदान है। गुरु नीच राशि में फंस गया, जैसा मैंने पहले ही बताया, हमारे पुराण बताते हैं कि गुरु नीच राशि में कब आता है, गुरु पाप ग्रह की राशि में कब आता है, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के द्वारा वो पितृदोष बनता है और ऐसे जातक के कहीं ना कहीं पितृ जो है ऐतिक आत्मा में रहते हैं। तो हरिवंश पुराण ये कहता है कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के पाप कर्म के परिणामस्वरूप गुरु नीच राशि में और या पाप ग्रह की राशि में आता है। धन की प्राप्ति, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है, नीच राशि में हो गया तो धन की प्राप्ति के लिए उसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। नीच है, उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के थोड़ा धन मिलेगा। शरीर में कुछ कमी होगी, पंचम दृष्टि से शनि भाव को देख रहा है, शनि में कुछ ना कुछ किसी प्रकार की कुछ कमी का भी योग बनता है। पराक्रम भाव को देख रहा है, भाई बहन से अच्छा होगा, इसका व्यवहार भाई बहन के साथ बहुत अच्छा होगा। भाई बहन चाहे इसके साथ कैसा भी व्यवहार करे लेकिन इसका प्रभाव अच्छा होगा। परिश्रम द्वारा भाग से संघर्ष करता है, ऐसी जाति का, या आप किसी की भी कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो और नव भाव में हो तो ऐसा जातक परिश्रम द्वारा भाग से संघर्ष करता है और क्योंकि भाग्य उसका साथ नहीं देता, यहां सीधे बात में कह दो कि उसका भाग्य साथ नहीं देता और उसको अथक परिश्रम करना पड़ता है। संतान पंचम दृष्टि पंचम भाव, नवम दृष्टि पंचम भाव को देख रहा है। गुरु संतान का दाता है, विवाह का कारक है, ज्ञान का भंडार है, इन सभी में गुरु परेशानी दे रहा है। संतान, शिक्षा आदि में सब में परेशानी दे रहा है, विवाह के सुख में परेशानी दे रहा है। अब बात करते हैं शनि की। शनि नवम और दसम भाव का स्वामी केंद्र में है, विवाह में विलंब करा सकता है, शत्रु राशि में है, विलंब करा सकता है। कई बार विवाह
के संबंध बिगड़ भी जाते हैं, कार्य व्यवसाय में परेशानी आती है, दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आती है, घरेलू सुख शांति नहीं रहती। तो दसम दृष्टि से देख रहा है, तीसरी दृष्टि से भाग्य को देखता है, उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं चलने देते। गुरु की 4 डिग्री है, गुरुदेव की 14 डिग्री है, गुरुदेव बलवान बैठे हैं, शनि की कुछ नहीं चलने देती, और इसलिए शनि अपने भाग्य के लिए कुछ नहीं कर पाता। दसम दृष्टि मैंने बताया माता के भाव के, माता से भी असंतोषजनक व्यवहार रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। को राहु द्वादश भाव में है, सेवा सुखी कम, खर्चा अधिक, धन का अभाव, नेत्र रोगी, शत्रु भाव को देख रहा, छठी दृष्टि से शत्रु पर प्रभावी, और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, जीवन में कष्ट का वातावरण बनता है। अब बात कर रहे हैं केतु की। केतु 10 को छठे भाव में है, शत्रु पर विशेष प्रभाव रहेगा। ऐसी जाति का हिम्मत वाली होगी, धैर्य वाली होगी, और अपनी गुप्त युक्ति से शत्रुओं को पराजित करती है, परिश्रमी होगी, साहस होगी, और व्यवसाय में पंचम दृष्टि, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे, खर्चा अधिक होगा, और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। ऐसी जातिका का पैसा गलत जगह पे भी खर्च हो सकता है। यह मैंने आपको उस जातिका के बारे में बताया। इस जातिका का लग्न शुक्र नीच है, विवाह का कारक गुरु नीच है, और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नीच है। तो कैसे हो? अभी दर्शकों, इस लड़की की शादी हो चुकी और हस्बैंड वाइफ इस तरह से है, एक नदी के इस किनारे पर, दूसरा उस नदी के किनारे पर है, उनकी आपस में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, नदी के किनारे जिस तरह से दोनों नहीं मिल सकते, इस तरह से ये भी हस्बैंड वाइफ मिल नहीं सकते। चंद्र लगन से देखते हैं तो ऐसी कुंडलियों का मैं हमेशा आपके साथ चंद्र लगन से भी थोड़ा सा व्यवहार प्रभाव देख लिया जाता है, तो चंद्र लगन भी अपने आप में लगन है। और लड़की के लिए, स्त्री के लिए तो इस स्थिति, ऐसी स्थिति आ जाती है, दाम्पत्य सुख में आ जाती है जिसका कि नरक तुल बन जाता है। तो चलते चलते एक क्षण चंद्र लगन पर विचार कर लेना चाहिए। चंद्र लगन में सप्तमेश गुरु बनता है और अष्टम भाव में नीच राशि में चला गया तो जीवन साथी का सुख नहीं। यहीं पर दसम भाव में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी अष्टम भाव में नीच राशि में हो गया तो व्यवसाय में परेशानी वाली बात हो गई। और चंद्र लगन में शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है, प्रेत योग बन जाता है। मैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से कह सकता हूं कि इस जातिका का कोई पूर्वज कोई अतृप्त आत्मा में है और उसकी मुक्ति नहीं हुई है। अब बात करते हैं नवास की, क्योंकि नवास जब किसी भी जातिका का, देखिए वो किसी की लड़की है तो समझो हमारी लड़की है, उस कन्या ने हमारे से ये एक किस्म से कहा कि अंकल कुछ मेरा कुछ हो सकता है। बेटा देखेंगे, करने वाला तो प्रभु है, लेकिन तेरी कुंडली का विश्लेषण तो करके देखें कि क्या हो सकता है। अगर हम नवास में जाते हैं तो दर्शकों, नवास में लगन में सूर्य केतु है और सप्तम भाव में शनि और राहु है, और नवास में भी शुक्र नीच राशि में आ गया, तो कहीं पर भी राह नहीं दिखाई दे रही है। तो नवास में भी नहीं है, चंद्रमा में भी नहीं है, पूर्व जन्म के कर्मों का। दर्शकों, अभी विचार करते हैं कि जो प्रभु ने दिया दे दिया, और संभालने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है। जो हम कर सकते हैं तो उस हमको कर को देखें। दर्शकों, पूर्व जन्म के कर्मों के निमित्त उनका नारायण बलि श्राद्ध करके प्रायश्चित करना बहुत ही अच्छा विकल्प है। नारायण बलि श्राद्ध करके पूर्व जन्मों के कर्मों के निमित्त ऐसी बालिका या और भी किसी को, इसकी तो शादी हो चुकी है या और भी किसी के ऐसे ग्रह है, तो पूर्व अपने नारायण बलि श्राद्ध करके और अपने पूर्व जन्म में जो किए हुए हमारे अशुभ ग्रह, उनके निमित्त प्रायश्चित कर लेना एक सबसे बड़ा उपाय है। उसके बाद नीच लग्नेश है, लग्नेश का यंत्र में लग्नेश का रत्न धारण करके विधिवत उसके मंत्र उच्चारण करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और ऐसी जातिका को गले के अंदर भाग्यवती रत्न, जिसका कि शुक्र का, बुध का और शनि का रत्न, इसको धारण करना चाहिए, तो कहीं आसान राह होगी। और दूसरी बात दर्शकों, अगर जिसकी शादी नहीं हुई है, पुरुष है या कन्या है, अगर पुरुष है तो दोष निवारण करके
ये दोष निवारण करके विवाह करने से पहले अर्क विवाह करना चाहिए। और जिसकी शादी हो गई है, जो कन्या है उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको कुंभ विवाह करना चाहिए। और ऐसी स्थितियां अगर हमारी शादी के बाद हो जाती हैं तो हमारे सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं, सिद्धि विराज गणेश जी की महाराज की प्रार्थना करें। और ये भी कहा गया है हमारे ज्योतिष के विज्ञानों में, विधिवत दोष निकाल करके पुनः वर और वधु विवाह की रस्म दोबारा अदा करें तो भी दाम्पत्य जीवन सुखी के आसार हो जाते हैं। तो यह इसका उपाय मैंने आपको बताया। और ऐसी जातिका अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार नरक जीवन कर रही है और हम हर समाज में बैरी है। दर्शकों, एक नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न अपने देश में एक कहावत आती है, जो ऐसी लड़की है या जो ऐसी स्त्री है उसका तो झाड़ भी दुश्मनी कर जाता है। झाड़ का मतलब होता है जैसे हम गांव देहात में हम खेतों में जाते हैं और छोटे छोटे पौधों में कांटे लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़कियों का, हमारी बहनों का, हमारी स्त्रियों का, माताओं का पहनावा इस किस्म का होता है, तो झाड़ भी उसके कपड़े को पकड़ करके खींचते हैं। तो बोला जाता है कि ऐसी कन्या का तो झाड़ भी झाड़ बैरी होता है, झाड़ दुश्मन होता है। तो हमारे समाज की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए जातिका को बड़ी परेशानी बात होती है। कोई भी होने दो, आज वो लड़की परेशान है और ऐसे और भी परेशानियां भुगतती हैं, तो जरूरत है उन कर्मों का उपाय कर लेना ही बहुत अच्छा एक विकल्प है। दर्शकों, आज मैंने इस होनहार कन्या का विश्लेषण करके जो बेचारी परेशानी हो रही है और मैंने उसका विश्लेषण, उसको क्या तकलीफ हो रही है, किस तरह से हो रही है, उसके आपका मार्गदर्शन कराने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन करता है तो मैं ये कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी मेरी बहनों का, और भी कुछ मेरे बच्चों का, जो इससे हो, पुरुष हो या महिला हो, उनका भी मार्गदर्शन हो सके। दर्शकों, फिर कहूंगा, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेहर। यहाँ पर काल से दोष पितृदोष पूजा की जाती है। जरूरत है संपर्क करने की। विश्व ज्योति हास्य पत्रिका लिखता है, जरूरत है संपर्क करने की। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है, जरूरत है संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो। और हाँ दर्शकों, अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं उत्सुकता से आप वास्तविक कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।